हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने हम कक्षा 9 से और 12 तक नैतिक शिक्षा को हिंदी विषय के अंतर्गत एक विषय उप विषय मान लिया है और यह 10 नंबर का आएगा। तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी 10 नंबर का आएगा। इसकी अपनी एक अहमियत हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सभी कक्षाओं के नैतिक शिक्षा के जो अभ्यास के प्रश्न या पाठों के सार आपके सामने लेके आऊँ। तो आज हम कक्षा 12वीं की नैतिक शिक्षा का जो पहला पाठ है ईश वंदना, मतलब ईश्वर की पूजा, उसको आपके सामने उसका सार लेके आऊँ। उसमें 4 मंत्र हैं और उन मंत्रों का हम आपके सामने यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो इस पाठ में 4 वेद मंत्र लिए गए हैं। वेद मंत्र हैं सबसे पहले। तो इन वेद मंत्रों में ईश्वर की प्रार्थना की गई है। तो अगर मैं आपको एक विशेष बात ये बताऊंगा कि अगर आपने 4 मंत्रों की व्याख्या को समझ लिया तो अभ्यास के प्रश्न सारे इन्हीं में से बनेंगे, क्योंकि यही पूछा जाएगा कि पहले मंत्र में क्या कहा गया, दूसरे में क्या है, तीसरे में या चौथे में क्या कहा गया। तो अगर आप इनको समझ लेंगे तो अभ्यास के प्रश्न तो आपको याद हो ही जाएंगे, साथ में इसका पाठ का सार भी हो जाएगा याद। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना पहला मंत्र क्या कहते हैं उसका सार पढ़ेंगे हम सीधा। पहले मंत्र में कहते हैं कि हे ईश्वर, तू ही सभी को सुख देने वाला है, तू पवित्र है। जो व्यक्ति तुम्हारे शरण में आता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। हे परमात्मा, हमें बुरे कर्मों से बचाकर हमारे अंदर अच्छे विचार और करुणा भर दीजिए। यह है पहला मंत्र। दूसरे मंत्र का सार है कि हे ईश्वर, तू आत्मज्ञान देने वाला है, तू ही बल देने वाला है। विद्वान लोग तुम्हारे ही गुणगान करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे शरण में आ जाता है वह इस जीवन से पार उतर जाता है। जीवन का उद्देश्य तुम्हारा नाम ही जपना है। और इसमें एक बात और भी है कि तुम्हारा नाम ही जपना जीवन है और तुम्हारा नाम को भूल जाना ये मरण है। तीसरा मंत्र है कि हे ईश्वर, तू कण कण में विद्यमान है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। जड़ का मतलब होता है निर्जीव और चेतन का मतलब होता है सजीव। चाहे जड़ हो या चेतन हो, सजीव या निर्जीव हो, इस संसार को तूने ही सजाया है। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं निस्वार्थ प्रेम कर सकूं। ये तीसरा था। और चौथा मंत्र है कि हे परमात्मा, तुम स्वयं प्रकाश हो, सभी की रक्षा करने वाले हो। मेरी जीवा दिन रात तुम्हारा ही नाम रटती रहती है। तुम सदा मेरे दिल में बसे हुए हो। हे परमात्मा, हमें हमेशा पापों से बचाना और हमारे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये 4 मंत्र हैं और चारों मंत्रों की मैंने आपको व्याख्या यहाँ पर करवा के बताई है। तो अगर आपने इनको दोबारा से एक बार फिर देख लेना इस वीडियो को और इसको अच्छे से समझ लेना कि पहले में क्या गया, दूसरे में क्या गया, तीसरे में और चौथे में क्या कहा गया। यही इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। ठीक है। इसी वीडियो में मैं ईश वंदना अति लघु प्रश्न उत्तर, छोटे क्वेश्चन है, ये भी आ जाते हैं पेपर में। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर सर्वेश है, सकल सुखदाता है, सबको सुख देने वाला है, सबका पालनहार है और शुद्ध स्वरूप है। डिग का क्या अर्थ होता है? डिग का अर्थ होता है समीप। डिग का अर्थ समीप होता है। ईश्वर की शरण में आने वाला व्यक्ति कहाँ से तर जाते हैं? तो इसमें बताया था कि ईश्वर की शरण में आने वाला व्यक्ति जीवन रूपी सागर, जिसको भवसागर भी कहा जाता है, से वो तर जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ईश्वर को जपना क्या है? ईश्वर को जपना जीवन है और ईश्वर को भूलना मरण है। सब में कौन समाया हुआ है? सब में ईश्वर समाया हुआ है। भक्ति ईश्वर से किससे बचाने की प्रार्थना, भक्त ईश्वर से किससे बचाने की प्रार्थना करता है? भक्त ये कहता है कि हे परमात्मा, मुझे कुटिल पापों से बचाइए। भक्त की जीवा किसका नाम दिन रात रटती है? तो भक्त की जीवा ईश्वर का नाम दिन रात रटती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, किससे कष्ट मिट जाते हैं? जो ईश्वर की शरण में आता है उसके कष्ट मिट जाते हैं। और आगे है,
भक्त के मन में कौन समाया हुआ है? तो भक्त के मन में ईश्वर समाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो पहला लेसन +2 क्लास का ईश वंदना। इसके मैंने चारों मंत्रों की व्याख्या भी आपको करवा दी है और छोटे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अभ्यास के क्वेश्चन आप उसी में से कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें यही पूछा गया है कि पहले प्रश्न पहले मंत्र में क्या कहा गया, दूसरे में क्या कहा गया है, तीसरे में और चौथे में क्या कहा गया। आप उन्हीं को याद कर लीजिए, वो सीधे ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे, ये था मेरा जो पहले इसका वीडियो। इसी प्रकार से मैं अगले दूसरे लेसन हैं 11वीं के भी और 12वीं के भी, फिलहाल मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ, तो उनके वीडियो जल्दी आपके सामने होंगे, तो आप देखते रहें इसी प्रकार से। तो ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।